नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल मुक्ता होम साइंस स्टडी। आज हम बात करेंगे एक अलग टॉपिक के बारे में। टेक्सटाइल का है, उसमें है वस्त्र निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। वस्त्र निर्माण के सिद्धांत यूनिट 4 का टॉपिक बचा था। यूनिट 4 का है वस्त्र निर्माण के सिद्धांत। वस्त्र निर्माण के सिद्धांत। ठीक है, तो वस्त्र निर्माण के सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इनके मूल सिद्धांत के बारे में कि वस्त्र निर्माण करते समय क्या ध्यान रखा गया, कि क्यों वस्त्र का निर्माण हुआ, तो उनके मेन सिद्धांत क्या हो सकते हैं। तो ये तो ठीक है, इससे पहले मूल सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। मूल सिद्धांत क्या हो सकते हैं। मूल सिद्धांत, इसमें पहला आ जाता है मूल सिद्धांत। वस्त्र को बनाने से पहले क्या माइंड में चीज़ें आई कि वस्त्र को बनाया जाए, ऐसा क्या लगा कि वस्त्र का निर्माण होना चाहिए। तो लोगों ने अपनी अपनी थ्योरी दी है कि वस्त्र तन ढकने के लिए सुरक्षा प्रदान करता है। लज्जा की वजह से लोगों ने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। लोग कहते हैं, कुछ लोगों का मानना है कि ये देखने में सुंदर लगता है, इस वजह से कपड़े को लोगों ने यूज़ करना शुरू किया। तो चलिए इनके मेन सिद्धांत क्या हो सकते हैं उनको देखते हैं। फिर जो डिज़ाइन के तत्व हैं वही वस्त्र निर्माण के सिद्धांत में भी आते हैं कि उनको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए वस्त्र निर्माण में। तो चलिए पहले मूल सिद्धांत के बारे में बात करते हैं। इनके 4 मूल सिद्धांत हैं, कौन कौन से। पहला है लज्जाशील सिद्धांत, मॉडेस्ट्री। लज्जाशील सिद्धांत, ये नेट के पेपर में आता भी है ऑप्शन में कि मूल सिद्धांत कौन से हो सकते हैं। मूल सिद्धांत के बारे में आता है तो उसमें डिज़ाइन के तत्व भी दे देते हैं और मूल सिद्धांत में एक दे देंगे, तो उसमें से टिक करना होगा कि कौन सा सही है। ठीक है, तो ये इसमें पहला है लज्जाशील सिद्धांत। तो लज्जाशील किस लिए, इनका मेन सिद्धांत क्या हो सकता है कि शर्म शर्म से बचने के लिए, कि लोगों को शर्म एक तरह से कपड़े शर्म की वजह से कपड़े पहनना स्टार्ट किया। ठीक है, तो ये लज्जाशील सिद्धांत पर कार्य कर रहा है, यानी इनका मेन सिद्धांत है लज्जाशील, लज्जा से बचने के लिए। ठीक है, लज्जा से बचने के लिए इन्होंने कपड़े पहनना स्टार्ट किया। ये अपनी अपनी थ्योरी लोगों ने बताया कि कुछ लोगों का मानना था कि लज्जाशीलता की वजह से कपड़े का निर्माण हुआ। ठीक है, शर्म से बचने के लिए। दूसरा है अलज्जाशील या फिर लज्जा विहीन भी इसे बोल सकते हैं। इसमें क्या है, इसमें यह है कि अंगों को ढक कर सुंदर दिखाना। कपड़े इस तरह भी पहने जा सकते हैं। कुछ लोगों का मानना है कि अंगों को ढक कर आकर्षित दिखाना, तो अलज्जाशीलता की वजह से भी अलज्जाशीलता अलज्जाशीलता का सिद्धांत इसमें क्या है, अंगों को ढककर आकर्षित दिखाना। इस वजह से भी लज्जा विहीनता भी एक प्रमुख कारण हो सकता है वस्त्र निर्माण का, यानी लज्जाशीलता भी हो सकता है, कुछ लोगों का मानना है अलज्जाशीलता भी है। और तीसरा है सुरक्षात्मक सिद्धांत, सुरक्षात्मकता का सिद्धांत। इसमें क्या है कि कुछ लोगों का मानना है कि ये हमें प्रोटेक्शन देता है ठंडी गर्मी का से बचने के लिए कपड़े का निर्माण होना आवश्यक है, होना चाहिए। और चौथा है सजावट का सिद्धांत, सजावट का सिद्धांत। अब कुछ लोग सुंदर दिखने के लिए भी कपड़े या तन ढकते थे, सुंदर दिखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए। ठीक है, तो ये 4 सिद्धांत इनके मेन सिद्धांत है कि इन वजह से भी, शर्म की वजह से। ठीक है, फिर इनके 4 मेन सिद्धांत इनको रखे गए, इनको मान्यता मिली 4 सिद्धांतों को
जिसमें लज्जाशील सिद्धांत, इनको ध्यान रखा गया। लज्जाशीलता का सिद्धांत यानी इनको ध्यान रखा गया। अलज्जाशीलता को भी ध्यान में रखा गया। सुरक्षात्मकता भी प्रदान करता है, सजावट भी यानी सुंदर दिखने के लिए भी लोग वस्त्र पहनते हैं। प्रोटेक्शन, एक प्रोटेक्ट देता है, उसके लिए भी वस्त्र का निर्माण, वस्त्र को पहनते हैं। अलज्जाशीलता यानी आकर्षित दिखाने के लिए भी वस्त्र पहनते हैं। लज्जाशीलता, इसमें क्या है, शर्म की वजह से भी वस्त्र को पहनते, तन को ढकते हैं। तो ये हो गया मूल सिद्धांत। मेन सिद्धांत 4 हैं: लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षात्मकता और सजावट। शर्म की वजह से वस्त्र का निर्माण हुआ कि लोगों को शर्म आने लगी बिना कपड़ों के, इस वजह से वस्त्र का निर्माण हुआ। दूसरा, अलज्जाशीलता, अंगों को ढककर आकर्षित दिखाना, तो इस वजह से आकर्षित दिखाने के लिए, सुंदर दिखने के लिए भी सजावट किया गया। और कपड़े जो है लज्जा विहीन हो, ये नहीं कि शर्म की वजह से, ऐसा नहीं है, आकर्षित दिखाने के लिए भी वस्त्र का निर्माण हुआ। वस्त्र पहनने लोगों का उसके प्रति ज़्यादा दिलचस्पी रही कि वस्त्र को पहनना चाहिए। ये गर्मी ठंडी का से बचाता है, सुरक्षा देता है। सजावट यानी सुंदर दिखने के लिए भी वस्त्र पहनते हैं। तो 4 मूल सिद्धांत हो गए: लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षात्मकता और सजावट। अब देख लेते हैं डिज़ाइन के तत्व। अब मेन इसमें देखते हैं वस्त्र निर्माण के सिद्धांत। मेन जो डिज़ाइन के तत्व हैं उन्हीं में से हम वस्त्र निर्माण के भी सिद्धांत को देखेंगे कि वस्त्र निर्माण के क्या क्या सिद्धांत हो सकते हैं, किन किन बातों का ध्यान में रख करके वस्त्रों का निर्माण करना चाहिए। तो उसमें पहला आता है अनुपात। ठीक है, तो इसको यहीं पे रखते हैं। यहाँ पर है पहला अनुपात। अब इसमें क्या है कि अनुपात का भी माप, रंग, आकृति, बनावट, इन सब के लिए भी अनुपात का ध्यान में रखना आवश्यक है कि कौन सी लंबा व्यक्ति है तो लंबवत रेखा, लंबवत, विकर्ण, क्षैतिज, इस तरह से रेखाओं का ध्यान में रखना आवश्यक है। अनुपात का ध्यान में रखना आवश्यक है, उसी हिसाब से कपड़े तैयार किए जाएं। तो ये भी है वस्त्र के निर्माण के सिद्धांत में। डिज़ाइन का तत्व है तो भी यही रहेगा। वस्त्र निर्माण के सिद्धांत आए तो भी यही रहेगा कि अनुपात ये एक सिद्धांत है, एक तत्व है, जिसमें क्या है, लंबवत और विकर्ण, क्षैतिज, इन रेखाओं का ध्यान में रखना आवश्यक है कि किस तरह से किन व्यक्तियों पर कौन से रेखाएं उचित रहेंगी, कितने अनुपात में रहेंगी, ये ध्यान देना आवश्यक है। लंबा व्यक्ति है तो उसमें लंबी धारियों वाले कपड़े पहनाए जाएं तो वो क्या सही रहेगा? नहीं, तो ये अनुपात में बाधक है, यानी ये सही नहीं है। उन पे क्या है, इस तरह से भी पहनाया जा सकता है, या लंबा छोटा व्यक्ति है तो उसमें लंबी धारियों वाले कपड़े पहनाए जा सकते हैं जिससे कि वो लंबा दिखे। ठीक है, तो ये हो सकता है। दूसरा है, अनुपात के बाद आएगा, अनुपात के बाद है संतुलन। अब इसमें क्या है, संतुलन का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। कपड़े हैं, ठीक है, कपड़े हैं तो उसमें क्या है कि फ्लावर रखना है, ठीक है, तो संतुलन में आता है। संतुलन में कोई जरूरी नहीं, ये नहीं देखा होगा कि इतना बड़ा सा फ्लावर वो यहाँ पे रख दिया गया तो वो संतुलित नहीं है, ये कहीं ना कहीं बाधक है, ये कपड़ा सही नहीं है। तो इसका भी ध्यान रखना होता है। यहाँ पर बड़ा सा फ्लावर रख दिया गया, हाँ, ये संतुलन में आएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को, छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है, अनुपात का ध्यान में रखेंगे, संतुलन का ध्यान में रखेंगे, महत्व का भी ध्यान रखेंगे। महत्व अब व्यक्ति जिसके लिए कपड़ा तैयार हो रहा है, बनकर तैयार हो रहा है, तो ये भी ध्यान में रखना होगा कि उसका चेहरा किस तरह से है, उसकी रुचि कौन सी है। तो चेहरा, उसके चेहरे की बनावट, रंग, रूप, आकृति, इन सब का ध्यान में रखकर और उनकी रुचि का भी ध्यान में रखना आवश्यक है, उनके महत्व को ध्यान में रखना आवश्यक है, तब वस्त्र का निर्माण किया जाए। नेक्स्ट है, महत्व के बाद आ जाएगा आवर्तिता। आवर्तिता क्या है? रिदम यानी लय। ठीक है, लय। अब इसमें क्या है, जैसे इस तरह से है तो कई बटन लगाए जा रहे हैं तो एक लय में है ना, लय में, तो ये कहीं ना कहीं आवर्तिता है। लय में कपड़ा तैयार हुआ है तो देखने में भी अच्छा लग रहा है ना। या फिर इस तरह से नुकीली धारियां तैयार की जा रही है ना,
इस तरह से, तो लय में तैयार किया जा रहा है तो ज़्यादा अच्छी लग रही है। अगर इस तरह से कर दिया जाए, एक में ऐसे कर दिया जाए, है ना, फिर एक में ऐसे कर दिया जाए, तो क्या अच्छा लगेगा, है ना। यहाँ नहीं, जैसे यहाँ पर कर दिया गया, यहाँ पर ऐसे ऐसे, तो क्या अच्छा लग रहा है, बिल्कुल बकवास लग रहा है ना। तो लय का भी ध्यान में रखना है, लय को भी ध्यान में रखना है, रिदम को भी ध्यान में रखना है, डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है। डिज़ाइन में भी अनुपात, संतुलन, महत्व, आवर्तता यानी लय को भी ध्यान में रखना है, रिदम को। नेक्स्ट क्या है, उपयोगिता। सामंजस्यता पहले लिख लेते हैं, सामंजस्यता। सामंजस्यता ये सब पेपर में आता है, ठीक है। सामंजस्यता, अब इसमें क्या रहेगा, इसमें जो आकृति है, अब यह जैसे कॉलर है, कॉलर को मैंने यहाँ पर गोल कर दिया, ठीक है, कॉलर को गोल कर दिया गया, यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ऐसे है, ठीक है, ये है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, कॉलर है, कॉलर को गोल कर दिया गया, ठीक। और क्या हो सकता है, कॉलर गोल है, कफ भी गोल है ना। और क्या है, किनारियाँ, किनारियाँ भी सब गोल गोल है ना। अब यहाँ पर जब जेब हो, जेब हो, जेब हो, तो इस तरह से अच्छी लगेगी कि इस तरह से अच्छी लगेगी, इस तरह से अच्छी लगेगी। तो इसमें क्या है, सामंजस्यता को भी ध्यान में रखना है कि जेबें हैं वो गोल, वहाँ उसकी जगह पर वर्गाकार की हो तो क्या वो सही लगेगी, वर्गाकार में नहीं, गोलाकार हो तभी अच्छा लगेगा। तो निरंतरता में बाधक है ये, ठीक है, निरंतरता में ये बाधक है, तो इसलिए सामंजस्यता का भी ध्यान में रखना आवश्यक है। नेक्स्ट है उपयोग, उपयोग, उपयोग या उपयोगिता, उपयोग। अब इसमें क्या है, उन कपड़ों से बचे जो कंधे, छाती या गर्दन पर जोर देते हो, जैसे मोटा व्यक्ति है, ठीक है, मोटा व्यक्ति है तो उसके लिए इतना टाइट कपड़ा ना हो कि वो बिल्कुल उसका गला दबता जा रहा हो, ठीक है, या सीना दबता जा रहा हो, तो उसको जो उसी के हिसाब से कपड़े पहनाने चाहिए, यानी यहाँ पर थोड़ा ढीला होना चाहिए। तो उपयोगिता, उसके उपयोग के अनुसार कपड़े तैयार करने चाहिए। तो अनुपात हो गया, संतुलन है, महत्व है, आवर्तिता या लय, सामंजस्यता का भी ध्यान रखेंगे कि निरंतरता को, और उपयोगिता को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद कपड़े का निर्माण किया जाएगा। तो वस्त्र निर्माण के मेन सिद्धांत ये हैं, जिसमें लज्जाशीलता, अलज्जाशीलता, सुरक्षात्मकता, सजावट का सिद्धांत। वस्त्र निर्माण के सिद्धांत या डिजाइन के सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं, डिजाइन, डिजाइन के सिद्धांत भी इसे बोल सकते हैं, जिसमें अनुपात आ जाएगा, संतुलन, महत्व, आवर्तिता यानी लय, सामंजस्यता और उपयोग, ठीक है। तो इस वीडियो में ये वाला टॉपिक कंप्लीट होता है, वस्त्र निर्माण के सिद्धांत और उनके मूल सिद्धांत या डिज़ाइन के तत्व। और लास्ट टॉपिक बचा है, उसको भी कल या नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद। प्लीज़ सब्सक्राइब माय वीडियो, लाइक एंड शेयर इट। धन्यवाद।